हमारे जैसा कोई सबूत हो हिंदुस्तानी होने को तो लाओ। निसार भाटी में मेरा इंतकाल हो जाए। जी जी, आप लोग मत घबराइएगा, मैं आपको नहीं बोलूंगा। निसार भाटी में अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो लोग जनाजे की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान ले गए, कब्र तैयार है, मुझे मेरे जनाजे को कब्र में लिटाया। शहर के आलिम ने जोर से कहा मिट्टी दो, मिट्टी दो। जी जी, यहीं से हमारे हिंदुस्तानी होने का ऐलान शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम तवज्जो दें। जी जी, पहली मुट्ठी मिट्टी देने वाले ने कहा मिनहा खलकनाकुम, ऐ दुनिया वालों क्या देख रहे हो, हम वो वफादार हैं कि इसी मिट्टी से पैदा हुए। जी जी, वो पियानोईदुकुम, इसी मिट्टी में जा रहे हैं। और गद्दार नहीं है कि मरने के बाद पाकिस्तान से उठेंगे, वफादार है। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हम उठेंगे भी तो अपने भारत की जमीन से उठेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। हमारी है, कब्जा तुम्हारा, सरमाया हमारा, कब्जा तेरा। वरना भारत तो इसलिए हमें अजीज है कि अल्लाह का पहला नबी सबसे पहले रूए जमीन पर आया तो हिंदुस्तान में आया। क्या बात है। जरा सा सपोर्ट कीजिए, बहुत बूढ़ा आदमी हूँ, जी जी हजरत, थका हुआ आदमी हूँ, बहुत दूर से चल के आया हूँ, लखनऊ से चल के कलकत्ता, कलकत्ता से बागडोगरा, बागडोगरा से किशनगंज, किशनगंज से आपके यहाँ आते हुए 32 किलोमीटर रास्ता भूल गया। 32 किलोमीटर का रास्ता भूल गए हम, फिर 32 किलोमीटर रिटर्न है, इसलिए देर हो गई। यही वजह है कि हम कहते हैं कि दीन पे भरोसा करो, मशीन पे भरोसा मत करो। पड़ गए गोकुल बाबा के चक्कर में, पड़ गए गोकुल बाबा के चक्कर में, घुमा दिया 32 किलोमीटर घुमा दिया। थोड़ी सी तवज्जो दो, अल्लाह का पहला नबी हिंदुस्तान में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील जमीन पर पहली बार आए हिंदुस्तान में, पहली अजान हिंदुस्तान में। वाह वाह। हम अकेले आए हैं, बाल बच्चा लेके नहीं आए जो सुभान अल्लाह कहेगा। आपको कहना है सुभान अल्लाह। पहली वही हिंदुस्तान में, पहली नमाज हिंदुस्तान में। अब कोई अक्ल का अंधा कहे मौलाना ये तो आप लोगों की बात है, हम कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले हैं, हमारे लिए कुछ कहिए। कहा चलो साइंटिस्टों से पूछो, मुल्क के साइंसदानों से पूछो, दुनिया के साइंटिस्टों से पूछो कि हिंदुस्तान की पोजीशन क्या बात है। पूरी दुनिया का साइंटिस्ट कहता है अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है, पाकिस्तान में 37 डिग्री पे तलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है, अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे तलू होता है तो 88 डिग्री पे गुरूब होता है। मगर जैसे ही भारत के नक्शे पर दुनिया का कोई साइंटिस्ट अपनी उंगली रखता है तो वो बबांगे दोहल कहता है मौलाना भारत में सूरज 66 डिग्री पे तलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ दुकानें बंद कर, अबे 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को अल्लाह अल्लाह कहता है और शाम को या रसूल अल्लाह कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हजरत, वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। बस थोड़ा थोड़ा इलाज भी हमको आपका करना है। जी जी, तवज्जो है। तकरीर भी करनी है, इलाज भी करना है, इलाज भी करना है। हाँ, और इलाज ढंग से करना है। जिस दिन आप लोग भीख मांगने की आदत छोड़ दोगे ना, खैरात मांगने की, उसी दिन तुम आदमी बन जाओगे, उसी दिन आदमी बन जाओगे। गाड़ी है, घोड़ा है, खेत है, खलियान है, सब कुछ है, मगर जब शादी करोगे तो लड़की के बाप के सामने हाथ फैला दो। अल्लाह अकबर कबीरा। भीख लेने के लिए बुलेट दे दो, ये बहुत पेट्रोल का पैसा ना सही, 5 लाख रुपया दे दो अगरचे बैंक अकाउंट नहीं है, जी, हाथ फैला दो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, जी, निसार भाटी वालों दिल को जख्मी मत करना। पढ़ूं 4 मिसरे, एक बार सुभान अल्लाह कह दो। 4 मिसरे सुनिए मौलाना साहब, शायद न सुना हो कभी, कि परखना
जी जांचना, जी। यूं ही हयात मत देना। वाह क्या बात है, क्या बात है। शेर सुनो शेर। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। सुभान अल्लाह। परखना, जांचना, यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। जी। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धीरे बोला है लोग कि मौलवी फंसा रहा। जी जी आहिस्ता बोला है लोग, जबकि इस पे जोर से बोलना चाहिए था। जी हजरत। लेने का मन है इसलिए धीरे बोल रहा है। शर्म भी नहीं आती ससुराल का जूता पहन के ससुराल जाते हुए। है? जो लड़की देखेगी वो कहेगी यही जुतवा चुरा के हम इसको चूना लगाए थे। और फिर भी शर्म नहीं आती। जी जी। अकीदा भी बचाओ, अमल भी बचाओ, ईमान भी बचाओ। सुभान अल्लाह कह दो प्यार से। सुभान अल्लाह, सुभान हमारा अल्लाह। नबी लाजवाब है। मैं अकीदा भी पेश करूंगा, अमल भी पेश करूंगा। जी जी। मैं निसार भाटी तो याद हो गया है भटकने की वजह से, लेकिन किसी आलिम दीन का नाम मुझे नहीं मालूम। आपका नाम गुलाम सरवर। मैं भूल रहा हूँ सबका नाम, पता नहीं क्यों, बूढ़ा भी हो गया हूँ। याद रखिए भैया, नाराज मत होइएगा। आपने जो टोपी पहनी है ये क्या है? टोपी है ना? है भैया, आपने जो टोपी पहना है ये भी टोपी है? ये भी टोपी है। मैंने जो टोपी पहना है वो भी टोपी है, वो भी टोपी है। ये भाई साहब ने जो टोपी पहनी है, बोलो ना, वो भी टोपी है। लेकिन जैसे ही करीब आए, मौलाना ये कौन टोपी? बोला बांग्लादेशी। बोला ये कौन टोपी? बोला गरम टोपी। इनसे पूछा कौन टोपी? बोला बरकाती टोपी। हमसे पूछा कौन टोपी? हमने कहा अफगानी टोपी। इनसे पूछा कौन टोपी? बोला इंडोनेशिया की टोपी। उनसे पूछा कौन टोपी? उन्होंने कहा मलेशिया की टोपी। इनसे पूछा कौन टोपी? कहा बरकाती टोपी। हमसे पूछा कौन टोपी? अफगानी टोपी। अभी सबको एक लफ्ज से पुकारा जा रहा था, लेकिन जैसे ही पुकारने वाला करीब आया, सबकी पहचान बदलती चली गई, हैसियत बदलती चली गई। मगर जो हकीकत है वो हकीकत अपनी जगह। सबका काम पहले भी सर छुपाना था, सबका काम अभी भी सर छुपाना है। अब निसार भाटी वालों, सैफुल्लाह अलीमी तेरे हवाले हो रहा है। संभालना है तो संभाल लो। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आता है उसे बारिश कहते हैं। यही पानी जमीन से जब आसमान पे जाता है उसको भाप कहते हैं। यही पानी जब जमीन से जमा हुआ गिरता है उसको ओला कहते हैं। यही पानी गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। यही पानी गिर के अगर बह जाए उसे नहर, दरिया और समंदर कहते हैं। यही पानी गिर कर अगर इकट्ठा हो जाए तो उसे झील और तालाब कहते हैं। वही पानी अगर बर्तन से निकले तो बर्तन का पानी, बदना से निकले बदना का पानी, घड़े से निकले घड़े का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, जग से निकले जग का पानी, हैंड पाइप से निकले हैंड पाइप का पानी, बोरिंग से निकले बोरिंग का पानी, फ्रीज से निकले फ्रीज का पानी। मगर वही पानी अगर बदन से निकलता है पसीना है। वही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू है। वही पानी फलों से निकले तो अर्क है। वही पानी फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म है, और मुस्तफा की उंगली से निकल जाए तो आबे रहमत है। नारे तकबीर! दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंबियाए करम, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, नौजवान कमेटी, नारे तकबीर। अब मैं आपको आला हजरत का अकीदा दे रहा हूँ। जी 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 अकीदा दे रहा हूँ। जी जी। अल्लाह का शुक्र है इतनी मसरूफियत के बाद भी कुरान पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। फख्र नहीं, अल्लाह का शुक्र है। जी हजरत। अगर घर पे हूँ तो देख के पढ़ता हूँ, घर पर नहीं हूँ तो जो याद है उसको पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। और लाजिम बना लो, लाजिम बना लो, जिस घर में रोजाना कुरान की एक आयत भी पढ़ी जाए उस घर का आदमी कभी भूखे नहीं मरता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाजिम बना लो। तकरीर सुनना है तो मुझको सुनाओ आप जी लोग। जी जी। समझे? वरना हमें भी वक्त काटना आता है, हम और वक्त काटने नहीं आए। सरवर साहब तकरीर कर रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ।
कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ। नहीं बोलोगे बोलता रहूंगा। कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ। पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया। वजू के मसाइल आए, समझ लिया। नमाज के मसाइल आए, समझ लिया। ज़कात की बातें आई, समझ लिया। खिदमत खल्क का तज़किरा आया, समझ लिया। अखलाक का जिक्र आया, समझ लिया। किरदार की बातें हुई, समझ लिया। बकरा का जिक्र हुआ, समझ लिया। कौम बनी इसराइल का जिक्र हुआ, समझ गया। हजरत मूसा का तज़किरा हुआ, समझ गया। हजरत हारून का जिक्र हुआ, समझ गया। सूरतों पे सूरतें पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया। इल्म में इजाफा होता गया, मालूमात में बढ़ोतरी होती गई। अचानक एक जगह में रुक गया, एक लफ्ज आ गया कुरान का, मफातिहुल गैब। ऐ मेरे बंदो, गैब के खजानों की चाबी ले लो। मैं हैरानो परेशान हूँ, वरक पलट रहा हूँ। या अल्लाह तूने चाबी का जिक्र किया है, मगर चाबी कहाँ है? मफातिह का तो जिक्र है, गैब के खजानों की चाबी ले लो, मगर वो चाबी है कहाँ? चाबी का पता तो तूने बता दिया, मगर मंजिल नहीं बताया। अब मैं फिर कुरान को पहले पारे से शुरू किया। चाबी कहाँ है तलाश कर रहा हूँ। ऐ कुरान बता मफाती कहाँ है? एक पारा पढ़ गया, पारे पे पारा पढ़ा, आयतों पे आयतें पढ़ी, सूरतों पे सूरतों का जिक्र किया, मंजिलों पे मंजिलें मैंने तय किया है। मगर जब फिर मफाती तक पहुँच गया, अभी कहीं भी चाबी का जिक्र ना हुआ। ये चाबी कहाँ है? निसार भाटी के उलमा की तवज्जो और उनकी दुआएं चाहूंगा। और आगे बढ़ने लगा, इस आयत से आगे बढ़ा, हो सकता है आगे इसका जिक्र हो। पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, मगर कहीं नहीं लिखा है ये चाबी है कहाँ? चाबी तो है मगर चाबी कहाँ है? आगे ढूंढता गया, तलाश करता गया। अचानक एक लफ्ज आ गया, मकालिदुस समावाते वल अर्द। ऐ मेरे बंदो, आसमानों जमीन के खजानों की चाबी ले लो। मैं हैरानो परेशान था, अभी तो गैब के खजाने की चाबी मिली नहीं, और जब तक आसमानों जमीन के खजानों की चाबी का जिक्र आ गया, ए परवरदिगार चाबी का जिक्र तो है, मगर ये चाबी कहाँ है? जगह तो बता दे, जगह तो बता दे। शऊर को इस्तेमाल कर, अक्ल को इस्तेमाल कर, हुनर को इस्तेमाल कर, लियाकत को इस्तेमाल कर, सलाहियत को इस्तेमाल कर। निसार भाटी वालों मेरी तरफ देखो, मैं बहुत तेजी में बोल रहा हूँ, इसलिए कि किसी का वक्त मारना अच्छी बात नहीं है। तेजी में गुजर रहा हूँ, तलाश करता रहा। कुरान पूरा पढ़ लिया। मफातीह का जिक्र तो है, मगर कहाँ है पता नहीं। मकालीद का जिक्र तो है, मगर कहाँ है पता नहीं। मैंने आसमानों जमीन को सफर किया, हर जगह खामोशी है। ए सूरज बताना मफातिहो मकालीद कहाँ है? खामोशी है। ए चांद बताना मफातिहो मकालीद कहाँ है? वहाँ भी चुप्पी है। ए सितारों बताओ ना मफातिहो मकालीद कहाँ है? वहाँ भी खामोशी है। समरकंदो बुखारा गया, वहाँ भी खामोशी है। ईरानो लबनान गया, वहाँ भी खामोशी है। करबला गया, वहाँ भी खामोशी है। नजफ गया, वहाँ भी खामोशी है। आजमिया काजमिया गया, वहाँ भी जो है खामोशी है। करबला की वादियों से गुजरा, वहाँ भी खामोशी है। इराक की मंजिलों से गुजरा, वहाँ भी खामोशी है। हिंदुस्तान में आया, खानकाहों से गुजर रहा हूँ, मज़ारों से गुजर रहा हूँ, मदरसों से गुजर रहा हूँ, मसाजिद के इम्मा से गुजर रहा हूँ, मगर हर जगह खामोशी है। अरे भैया बता दो ना ये मफाती कहाँ है? बता दो ना ये मकालीद कहाँ है? चलते चलते मुझ जैसा गुनहगार बरेली पहुंचा है, इमाम अहमद रजा के रोजे पर गया है, और जाने के बाद हाथ जोड़कर कहा, निसार भाटी वालों जरा एक बार तो बोल दो, जरा हाथ उठा के जोर से बोल दो और लहरा के बोल दो। तवज्जो, मैं आला हजरत के रोजे पर गया। ए मेरे इमाम अहमद रजा, कुरान का तर्जमा आपने किया है, किताब का नाम कंजुल ईमान रखा है, हर रुमूज उसमें है, हर नुक्ता उसमें है, हर तशबीह और ऐसा इस्तियारात उसमें है, मगर बताइए ना ये मफातीह कहाँ है? ये मकालीद कहाँ है? खजाने की चाबियां कहाँ है? गैब के दौलत की चाबियां कहाँ है? आसमान और जमीन के खजाने की चाबी कहाँ है? रोज़े आला हजरत से आवाज आई, लड़का बगल में ढंढोरा शहर में, अरे चाबी तो बगल में है, कहाँ कहाँ तलाश कर रहा है? मैंने जेब देखा, मैंने अपने बैग को देखा, अपनी अटैची को देखा, कहा सरकार चाबी तो कहीं नहीं है। कहा नादान हो, चाबी लेकर घूम रहे हो। मैंने कहा हुजूर है कहाँ? तब आला हजरत ने आवाज दिया, सैफुल्लाह अलीमी, मफातीह का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम है। कहा मफातीह का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा बड़ी है। कहा मकालीद का पहला हर्फ क्या है?
मैंने कहा सरकार मीम है, कहा मकालीद का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा आका दाल है, कहा मीम है मीम दाल बनकर क्या बना? तो मैंने जोर से कहा हुजूर मोहम्मद का लफ्ज बना। तो रोज़ा आला हज़रत से आवाज आई, अब क्या ढूंढ रहा है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया इल्म कदरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज कदरिया फैज कदरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह हजरत वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मोहम्मद रजा ज़लज़ला का नाम। जी 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 जी, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह। कर रहे हैं? इमाम मोहम्मद रजा ही तो सब दलील दे रहे हैं। जी हजरत, आज आपको भटकाते हैं लोग कि मौलवियों की खुराक कब तक बनोगे? का क्या मतलब? कब मौलवी बहुत